हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर करके उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें जो है कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, वही क्वेश्चन जो है हम लोग अब उसके आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 34 नंबर हो चुका था, 35 नंबर भी हो चुका था। आज हम लोग करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। रोग कारक का शरीर में प्रवेश करना कहलाता है, यानी रोग कारक जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। इससे पहले आप लोग को रोग कारक बहुत बार बताया जा चुका है कि रोग कारक आखिर क्या है। रोग कारक कौन कौन सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, कृमि है, ये सब क्या है, रोग कारक है। तो इन्हीं सब का हमारे शरीर में प्रवेश करना पूछा जा रहा है कि क्या कहलाता है। जब हमारे शरीर में जो है बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं या फिर वायरस प्रवेश कर जाते हैं तो इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कंटामिनेशन, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है इन्फ्लामेशन, ऑप्शन डी है इन्फेक्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण हम लोग बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश से आप लोग को घबराना नहीं है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना तो यहाँ पे जो है इसी को इन्फेक्शन लिख देगा, हिंदी में कंटामिनेशन लिख देगा, तो ये ऐसे लिख सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो है वो आप लोग का एग्ज़ाम कॉन्टेक्ट हो या फिर परमानेंट, दोनों में तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि स्पेशली इस क्वेश्चन का जो है एग्ज़ाम के टाइम इस क्वेश्चन का हम जो है हिंदी देख लें, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि ये हिंदी में क्वेश्चन है, इसका आप लोग चाहिएगा कि इसको इंग्लिश में देख लें, तो ऐसा आप लोग के सामने ऑप्शन आता है, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग जब जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो 10-15 मिनट का टाइम रहता है, उसमें आपको सारा कुछ बता दिया जाता है कैसे क्या करना है। सब कुछ पढ़ने के लिए उसमें डिटेल में दिया रहता है कैसे क्या मार्क करना है, ठीक है। रिव्यू के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सारा कुछ वहाँ पे आप लोग को बता दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई भी मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को बता दिया जाएगा। वह कारक जो बैक्टीरिया को मारता है, वो कौन सा कारक जो है बैक्टीरिया को मारता है। ऑप्शन फर्स्ट है कैरियर, ऑप्शन बी है बैक्टीरियोस्टेटिक, ऑप्शन सी है होस्ट, ऑप्शन डी है बैक्टीरियोसीडल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोसीडल। तो बैक्टीरियोसीडल मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एग्ज़ाम में भी आप लोग के सामने ऐसा ही ऑप्शन आएगा। अगर आप लोग इसको इंग्लिश कीजिएगा ना तो इसको इंग्लिश में भी लिख कर यही आएगा। जैसे यहाँ पे कैरियर लिखा है तो कैरियर यहाँ पे लिख देगा, बैक्टीरियो यहाँ पे होस्ट लिखा है ना तो इसको होस्ट लिख देगा, ठीक है। तो इसका हिंदी आप लोग जानिए कि क्या होता है। बैक्टीरियोसीडल मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है जीवाणु नाशक, यानी कि जो जीवाणु को नाश करता है, यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। जीवाणु मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ही हिंदी होता है जीवाणु, ठीक है। तो जीवाणु को मारने वाला क्या कहलाता है, बैक्टीरियोसीडल। जीवाणु को कैसे कौन मारता है, जैसे हम लोग जो है एंटीबायोटिक्स खाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रतिजैविक इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जब हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो क्या करता है, वो जीवाणु को नाश करता है यानी मारता है। या फिर बहुत सारा ऐसा शैम्पू साबुन होता है कि जो कि बैक्टीरिया को मारता है। जैसे आप लोग लाइफ बॉय का आप लोग जो है प्रचार देखी होंगी ऐड, तो उसमें क्या वो दिखाता है
कि जर्म्स को मारता है यानी बैक्टीरिया को मारता है। तो वो भी जो साबुन है वो भी एक प्रकार का बैक्टीरियोसीडल है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों किस तरीके द्वारा नष्ट किया जाता है, यानी सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव को किस तरीके द्वारा नष्ट किया जाता है, ये जो है कल के क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है उबालना, ऑप्शन बी है ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन सी है धूप में सुखाना, ऑप्शन जो डी है वो है पीला टेस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग जो है सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। इसमें एक जो है टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, उसको जितने भी सामान कोई भी किसी भी चीज़ को अगर ऑटोक्लेविंग करना है तो उसमें एक टेम्परेचर फिक्स किया जाता है। इसका टेम्परेचर पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि ऑटोक्लेविंग BTS-ENM में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऑटोक्लेविंग से बहुत जो है शिफ्ट में एग्ज़ाम आया हुआ था, इसलिए अगर इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आगे क्वेश्चन में आएगा ऑटोक्लेविंग के बारे में सारा डिटेल, तो वहाँ पे हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑटोक्लेविंग के बारे में। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्ति द्वारा उत्पन्न संबंधित पदार्थ को तुरंत विसंक्रमित करना कहलाता है। संबंधित पदार्थ यानी कि इन्फेक्टेड पदार्थ। ठीक है, इन्फेक्टेड पदार्थ व्यक्ति द्वारा उत्पन्न इन्फेक्टेड पदार्थ यानी जैसे मान लीजिए किसी को टीबी है तो वो किसी भी सामान को जो यूज कर रहा है ना, वो यूज कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे कि आप लोग कोरोना के टाइम में ही देखी होंगी, जिसको भी कोरोना हुआ था तो उसके सारे जो सामान जो यूज करता था उसको क्या किया जाता था, स्टेरलाइज किया जाता था, फिर उसको दिया जाता था यूज करने के लिए। उसके सामान को कोई नहीं छूता था। तो क्योंकि वो जो सामान यूज कर रहा था वो सारा कुछ क्या हो जा रहा था, इन्फेक्टेड हो जा रहा था, यानी संवनित हो जा रहा था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संबंधित पदार्थ को तुरंत विसंक्रमित करना। ठीक है, विसंक्रमित यानी डिसइंफेक्टेशन करना क्या कहलाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है टर्मिनल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी है कनकरेंट डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी है स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन डी है ऑटोक्लेविंग। तो देखिए यहाँ पे तुरंत का बात किया जा रहा है, यानी तुरंत यानी हम लोग करेंट, तुरंत यानी कि क्या, करंट, तो कनकरेंट डिसइंफेक्शन कहलाता है। जब भी अगर कोई व्यक्ति जो है जो जिससे संक्रमित है, जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है, अगर कोई वस्तु यूज कर रहा है तो वो वस्तु क्या हो जाता है, संवनित हो जाता है, यानी इन्फेक्टेड हो जाता है। वही इन्फेक्टेड पदार्थ को तुरंत विसंक्रमित किया जाता है। ठीक है, तो उसी विसंक्रमित जो किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कनकरेंट डिसइंफेक्शन। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। एक संबंधित पदार्थ जो उत्पन्न व्यक्तियों से अलग रखना कहलाता है। एक संबंधित व्यक्ति को, ठीक है, संबंधित यहाँ व्यक्ति की बात किया जा रहा है। ठीक है, संबंधित मतलब इन्फेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे अभी बताया जा चुका है। तो उस व्यक्ति को अलग रखना, यहाँ पे कोरोना के टाइम वो आप लोग वर्ड बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन, सेप्सिस, आइसोलेशन और डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति का बात किया जा रहा है, तो व्यक्ति को बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आइसोलेशन जो है तो वो राइट आंसर हो जाएगा। जब एक व्यक्ति जो है, आप लोग देखी होंगी कि कोरोना अगर उसको हो जा रहा था तो उसको क्या किया जाता है, आइसोलेशन किया जाता था। आइसोलेशन में क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को जो है सारे व्यक्ति से, यानी कि जो डिसइंफेक्टेड है, यानी कि वो संक्रमित नहीं है, उससे अलग रखा जाता था, ताकि जो वो संक्रमित व्यक्ति है वो दूसरों को संक्रमित नहीं करे। इसके लिए उसको जो है एक अलग कमरा, सारा कुछ उसका सामान जो है अलग रहता था, उसका कोई सामान कोई यूज नहीं करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है,
देखिए ऑटोक्लेविंग की परिस्थितियाँ होती है यहाँ पे, इसके बारे में सारा हम लोग डिटेल में जान लेंगे। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है 121 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जो है, अगर एग्जाम में आता है ना, तो यहाँ पे उसकी मात्रा में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मात्रा में सारा खेल रहता है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 121 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 15 LBS प्रति इंच स्क्वायर दाब। ऑप्शन जो सी है 20 से 30 मिनट, यानी समय 20 से 30 मिनट के लिए उसको रखेंगे। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑटोक्लेविंग की अगर बात करें, ऑटोक्लेविंग में क्या किया जाता है, वस्तु को क्या किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है, यानी कि विसंक्रमित किया जाता है। ऑटोक्लेविंग एक क्या है, प्रोसेस है जिससे वस्तु को क्या किया जाता है, विसंक्रमित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑटोक्लेविंग की जो एक तापमान होता है वो है 121 डिग्री सेल्सियस। अगर उसमें दाब की बात करें तो कितना दाब रहना चाहिए, 15 LBS पर इंच स्क्वायर। और कितना मिनट के लिए उस वस्तु को अंदर रखते हैं, 20 से 30 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक है। उसमें टाइम फिक्सिंग करने वाला रहता है, 20 से 30 मिनट के लिए टाइम फिक्स कर देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक ही वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है, देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ये PDF में ये क्वेश्चन जो है, अब ऑटोक्लेविंग के बारे में आपसे अगर कुछ भी पूछे ना, तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। हालांकि एग्जाम में केवल यही पूछा गया था कि कितने तापमान पे रखते हैं, तो 121 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन वो चेंज भी कर सकता है कि इसमें दाब कितना होता है, समय कितना होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग का एग्जाम में अब नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोग को ये PDF लेना है तो आप लोग को एक नंबर लिख दे रहा है 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है, इससे आप लोग इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। ये PDF जो है आप लोग के लिए रामबाण है, ठीक है। आप लोग एक तरह से कॉम्बो पैक बोल सकते हैं, ठीक है। इससे जो है बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, इससे 100% जो है गारंटी है आप लोग। और साथ में जो डिटेल में क्वेश्चन का इसका बताया जा रहा है, ठीक है, वो भी आप लोग नोट करते जाइए अगर नहीं याद है तो, ठीक है। तो ये आप लोग लीजिएगा तो देखिए आप लोग को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसको टेस्ट के जैसा भी यूज कर सकते हैं। और प्लस में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, जिससे आप लोग को अंदाज़ा भी लगा लेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम लोग को किस लेवल तक जो है तैयारी करना है, ठीक है। तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग को नौकरी दिलाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि श्वसन विसंक्रमण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। श्वसन विसंक्रमण के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है गाउन, ऑप्शन बी है मास्क, ऑप्शन सी है कैप, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो श्वसन विसंक्रमण के लिए आप सभी को पता है कि मास्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन गलत है, इसको हटाते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन पाया जाता है, ठीक है। क्रॉस इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला, ठीक है। वैसा इन्फेक्शन जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो उसको हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन कहाँ होता है, ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय में, ऑप्शन बी है अस्पताल में, ऑप्शन सी है घर में, ऑप्शन डी है ऑफिस में। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, आप लोग के मन में क्या आ रहा है, अस्पताल में ही ना ज़्यादा मरीज रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा जो है इन्फेक्शन वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन कहाँ होगा, अस्पताल में ही ना होगा।
चलिए 45 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्रॉस इन्फेक्शन से ही क्वेश्चन है। क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने हेतु तकनीक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तकनीक कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट है पैलेटिव कैरियर, ऑप्शन सी है नर्सिंग कैरियर, ऑप्शन सी है बैरियर नर्सिंग, ऑप्शन डी है सक्रिय केयर। ठीक है, तो क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे अगर प्रयुक्त तकनीक का बात करें तो वो है बैरियर नर्सिंग। बैरियर नर्सिंग मतलब क्या होता है? चूँकि ये क्या है, एक तकनीक है यानी एक मेथड है। इस मेथड में बैरियर नर्सिंग मेथड में क्या होता है कि जो लोग जो है संक्रमित है, ठीक है, उनसे संक्रमण जो है दूसरों को न हो, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण रोकने का एक तकनीक है। ठीक है, तो इस तकनीक में क्या किया जाता है कि जो भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है ना, उसके लिए अलग जो है एक व्यवस्था रखना, ताकि जो भी अगर अस्पताल में दूसरे मरीज आ रहे हैं या फिर दूसरे उसके जो परिजन आ रहे हैं तो उसको एक दूसरे से नहीं फैले। ठीक है, तो ये एक ऐसा तकनीक है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोकने का, इन्फेक्शन रोकने का काम करता है। ठीक है, एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं हो, इसके लिए जो भी इन्फेक्टेड मरीज होते हैं उसको एक अलग कमरा में रखा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग आइसोलेशन भी बोलते हैं। तो इस तकनीक को हम लोग बैरियर नर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एसेप्टिक तकनीक का मुख्य पहलू है, यानी एसेप्टिक तकनीक कब अपनाते हैं? जब हम लोग जो है कोई सर्जिकल काम करते हैं या फिर कोई भी काम जो है करते हैं जिससे मरीज को जो है, मरीज से इन्फेक्शन हम तक नहीं आए और हमारा इन्फेक्शन उन तक नहीं जाए, यही जो है एसेप्टिक तकनीक है। ठीक है, तो एसेप्टिक तकनीक में सबसे मुख्य पहलू क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कैप लगाना, ऑप्शन बी है हाथ धोना, ऑप्शन सी है मास्क लगाना, ऑप्शन डी है गाउन पहनना। तो सबसे मुख्य पहलू का यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो हाथ धोना मुख्य पहलू होगा। उसमें और सब तो आता ही, ये सब मास्क गाउन कैप लगाना ये सब कुछ आता ही है एसेप्टिक तकनीक में, लेकिन सबसे अगर पहला और मुख्य इम्पोर्टेंट का बात करें तो वो है हाथ धोना। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सर्जिकल में प्रयुक्त सिद्धांत जो है वो नहीं है, यानी सर्जिकल में वो सिद्धांत, वो मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विसंक्रमित वस्तुओं को कमर से ऊपर रखना। ठीक है, विसंक्रमित वस्तुओं को, कमर यहाँ पे नहीं होगा, कमरे से ऊपर या फिर बाहर। ठीक है, यहाँ पे होगा। ऑप्शन डी है विसंक्रमित क्षेत्र में खांसने या छींकने से बचे। ऑप्शन सी है विसंक्रमित क्षेत्र नमी युक्त होना चाहिए। ऑप्शन डी है विसंक्रमित उपकरणों को संबंधित हाथ से न छुए। संबंधित मतलब इन्फेक्टेड हाथ से न छुए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो भी विसंक्रमित क्षेत्र है यानी कि इन्फेक्टेड क्षेत्र है उसमें नमी युक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नमी से और ज़्यादा जो है बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी कह लीजिए, यानी कि रोग कारक और उनकी संख्या में वृद्धि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयुक्त सिद्धांत कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमें खांसना छींकना नहीं चाहिए विसंक्रमित में। जब हम लोग खांसेंगे या छींकेंगे तो उससे हमें क्या हो जाएगा कि उससे हमें इन्फेक्टेड, हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और भी संक्रमित हाथ से तो जो भी संक्रमित उपकरण है उसको तो नहीं ही छूना चाहिए। चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 48 नंबर जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी गैस विसंक्रमण के काम में आती है?
ठीक है। ऐसा कौन सा गैस है जिसका यूज जो है विसंक्रमण करने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं, यानी डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा गैस यूज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरीन Cl2, ऑप्शन सी है O2 यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का यूज जो है वो विसंक्रमित के लिए किया जाता है। ये गैस है, ठीक है। इस गैस का यूज किस लिए किया जाता है, विसंक्रमण के लिए, यानी डिसइंफेक्शन के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है 50 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इम्पोर्टेंट है, इसका जो है आप लोग आंसर दीजिएगा। मच्छरदानियों का उपयोग करना किस प्रकार के विसंक्रमण का उदाहरण है, ठीक है। मच्छरदानी का उपयोग जब हम लोग करते हैं तो किस प्रकार का विसंपर्कन, ठीक है, विसंकर्पण पूछ रहा है, संपर्कन, संपर्क यानी कि कांटेक्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है श्वसन तंत्र विसंपर्कन, ऑप्शन बी है आंत्रिय विसंपर्कन, ऑप्शन सी है रक्त विसंपर्कन, ऑप्शन डी है त्वचा विसंकर्पण, ठीक है। तो मच्छरदानी का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मच्छर हम लोग को काटेगा और उसमें से ब्लड निकालेगा, ठीक है। ब्लड जब वो निकालेगा तो वो ब्लड जो है, मान लीजिए कि कोई जो है संक्रमित व्यक्ति यानी इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उससे क्या किया, वो मच्छरदानी नहीं लगाया तो उसको मच्छर काटा, ठीक है। मच्छर काटेगा तो क्या लेगा, उससे ब्लड लेगा, ठीक है। ब्लड ले लिया और फिर वो मच्छर क्या किया कि जो संक्रमित नहीं है यानी डिसइंफेक्टेड है उसको भी वो जाकर काट लिया। तो जो इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटा था उसमें क्या, उसके ब्लड में क्या था, इन्फेक्शन था, संक्रमण था, और वो जा कर के फिर अच्छा वाला व्यक्ति जो था, ठीक है, डिसइंफेक्टेड था, उसको जा कर के काट लिया। तो क्या होगा कि उसको भी संक्रमण हो गया। कैसे हो गया, ब्लड के माध्यम से हो गया, ठीक है, यानी ब्लड के संपर्क से। तो यहीं पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लड विसंक्रमण, ठीक है, यानी कि ब्लड के संपर्क से जो है वो संक्रमण फैल जाएगा। मच्छरदानी का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सब क्वेश्चन का जो है कलेक्शन आप लोग को कैसा लग रहा है और क्या करना चाहिए, ज़रूर कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा। आप लोग को थ्योरी क्लास की ऑब्जेक्टिव क्लास दोनों में से कौन सा क्लास अच्छा लग रहा है ये भी बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,709 NM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है तो आप लोग ये PDF ले लीजिए, ठीक है। इस PDF में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी ANM का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी ANM में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक PDF में मिल जाएगा। इस PDF को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये PDF कैसे ले, तो ये PDF लेने के लिए आप लोग के सामने एक WhatsApp नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये WhatsApp नंबर चंदन सर का है। ये WhatsApp नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर WhatsApp कीजिए कि PDF चाहिए,
तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहां से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।